हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट के बारे में बताएंगे। मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का ये चित्र दिया गया है। ये मेरुरज्जु है क्या? मेरुरज्जु मस्तिष्क का ही भाग होता है, पीछे का भाग, और उसमें पश्च छोर पे महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैल जाता है। ये मस्तिष्क का ही भाग मेरुरज्जु होता है। इस तरीके से ये देखिए, और फिर रीढ़ की हड्डी में पूरे में फैला रहता है। तो ये मस्तिष्क का ही भाग होता है। मस्तिष्क की तरह इस पे भी 3 लेयर होती हैं, और वही जैसे पायामेटर, ड्यूरामेटर, इस तरीके से ये झिल्लियों से ढका रहता है। अंदर लसदार तरल भरा रहता है, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसी से भरा हुआ होता है। तो ये मस्तिष्क की तरह ही होती है, बस ये पीछे तक रीढ़ की हड्डी में फैली रहती है। इसे ही स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। अब इसकी संरचना अगर देखी जाए तो अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है, जैसे सपोज ये रीढ़ की हड्डी है और इसमें है गोलाई में काटा जाए इसे, तो इस तरीके की हमें जब गोलाई में काटा जाएगा तो इस साइड से हम जब देखेंगे इसको तो इसमें इस तरीके की संरचना दिखाई देगी रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट बोला जाता है। तो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर फिट रहती है। अब इसका आकार देखा जाए तो एच की आकृति का होता है। इसमें मध्य में केंद्रीय नाल पाई जाती है, ये केंद्र नल का भी बोलते हैं, संरचना होती है। ये धूसर द्रव होता है, जिसे ग्रे मैटर भी बोलते हैं, गाढ़ा द्रव होता है। ये बाहर की तरफ श्वेत द्रव भरा होता है, जिसे वाइट मैटर भी कहते हैं। और इन्हीं से ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। जब कोई बॉडी में कोई उद्दीपन होता है तो ये सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाती है, और फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्स देना होता है और फिर उसका रिप्लाई करती हैं। इस तरीके से चलता है। जैसे मेरुरज्जु मस्तिष्क से आने वाले और जाने वाले आवेगों के लिए रास्ता प्रदान भी करती है। प्रतिवर्ती क्रिया, इसी से जुड़ी हुई प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन भी मेरुरज्जु द्वारा ही होता है। पूरी बॉडी में तंत्र फैले हुए हैं। जब कोई उद्दीपन होता है, उद्दीपन का मतलब जैसे कहीं आपके कंकड़ चुभेगा या कुछ भी लगेगा तो तुरंत उसकी सूचना ब्रेन तक इसी के द्वारा पहुंचती है, और फिर हमें क्या रिस्पॉन्स देना है, पैर हटाना है कि नहीं हटाना है, तो उसका फिर तुरंत सूचना आती है। तो यहाँ से आने जाने का आवेगों के आने जाने का ही रास्ता होता है केंद्रीय नाल, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी कहीं से टूट जाए तो वहाँ से वो सूचना का आदान प्रदान होना बंद हो जाएगा। जिस पार्ट से नीचे की साइड से अगर टूटती है तो नीचे की जैसे लेग वगैरह की फिर कोई सूचना नहीं आएगी। लेग में चाहे कुछ भी होता हो तब भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही कनेक्शन होता है इसका। ठीक है, अब की दूसरी बुक में इस तरीके से जिसका चित्र दिखाया गया है, ये देखिए। इसी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ये दिया गया है कि मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर पीछे की साइड से निकल गए, यानी कि रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। यही मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड है। रीढ़ की हड्डी के मध्य में एक तंत्रिका नाल होती है। मेरुरज्जु तंत्रिका नाल में स्थित होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में क्या होती है, एक तंत्रिका नाल, कैनाल टाइप का जगह होती है। वहाँ पे पूरे में मेरुरज्जु फैली रहती है। और मेरुरज्जु मस्तिष्क के समान ही कैसे इसमें पाई जाती है, पायामेटर और ड्यूरामेटर झिल्ली से ढकी रहती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक लसदार द्रव सेरेब्रो स्पाइनल भी भरा होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है मस्तिष्क से आने जाने वाले आवेगों को रास्ता प्रदान करना और प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन करना।